पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों से आपने शुरू किया जी, ठीक है ना, अपना नाम बनाया। पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, पाकिस्तान का कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है, जो हमारे लीजेंड्स हैं उनके साथ भी आपने काम किया, अदाकारी की जोत शुरू की, जो जोर दिखाए, ठीक है ना। कोई ऐसा मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, और माजी में भी कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं था कि जिसके साथ आप नहीं काम करे। कैसी यादें रही स्टेज के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थिएटर, मेरा स्टार्ट थिएटर टेलीविज़न इकट्ठा एक ही वीक में था। और यादों के हवाले से देखा जाए तो थिएटर मेरा लव है, मैं प्यार करती हूँ, और थिएटर पे जाके मुझे लगता है कि मैं काम सीखती हूँ। और मुझे यूँ लगता है कि अगर आपने ज़िंदगी में जो थिएटर का आर्टिस्ट है वो थिएटर पे काम करता रहेगा ना, तो वो ज़िंदा रहेगा। उसमें स्ट्रगल, जद्दोजहद, वो ये सारी चीज़ें, क्लैप, वेरिएशन, अच्छे रोल की तारीफ़, ऑडियंस का रिस्पांस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसको ज़िंदा रखती हैं। अभी मैंने 14 साल थिएटर को खुदाफिज़ कहा अपनी शादी के बाद, तो अभी मैंने 5 माह पहले ही दोबारा शुरू किया, और इन 5 महीनों में मैंने एक भी रोल रिपीट नहीं किया। और क्रेडिट गोज़ टू ओनली डॉक्टर अजमल मलिक साहब। उन्होंने मुझे हीरोइन भी बनाया, उन्होंने मुझे माँ का रोल भी करवाया, मैंने पहले कभी नहीं किया था। मुझे धोबन का रोल मुझे बड़ा, और उसमें धोबन लगी भी आप? हाँ। और उसके बाद मुझे उन्होंने हर तरह के रोल कर। अभी रिसेंटली लोग जैसे कहते हैं कि रूबी जुगता लाएगी, रूबी जुगत के बगैर नहीं रह सकती, रूबी कॉमेडी करेगी, रूबी हंसेगी, रूबी ऐसे करेगी। तो डॉक्टर साहब ने वो चैलेंजिंग रोल मेरे से कराया ये छू मंतर में, जिसमें मैं एक डरी सहमी हुई एक ऐसी लड़की जो अपने शादी तो कर लेती है लेकिन वो किसी के सामने बोल नहीं सकती, तो वो मैंने रोल किया और मुझे उसका बड़ा मज़ा आया। बेवा औरत का मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरत बेवा मैंने कभी नहीं पहले देखी, मुझे तो बहुत मज़ा आया वो रोल करने का। अच्छा, आपने पाकिस्तान के सुपरस्टार के साथ काम किया, अमानुल्लाह, सहेल अहमद, बब्बू बराल, ठीक है, नमस्ताना, खालिद बासडार, फान खोसट, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके साथ आपने स्टेज के ऊपर काम नहीं किया, जिसके साथ आपने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबे अरसे के लिए आपने स्टेज को खैरबाद कह दिया जी। तकरीबन 14 साल के बाद आपको, मैंने पहला आपका इंटरव्यू किया था जब आप अलहमरा में आप दोबारा इंटरव्यू हुई थी जी, वो मेरी दोस्त आसमा भट्ट साहबा के साथ, ठीक है, 14 साल की बाद। तो इतना बड़ा लंबा गैप क्यों, स्टेज से दूरी क्यों? अच्छा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी भी मना नहीं किया किसी भी काम से, लेकिन मेरी सास ने मुझे तब मना किया था कि पुत्र मैंने चंगा नहीं लगता, तू अद्धी रात को घर आनी है, और कभी आपको पता है रात 4 बजे भी घर जाते हैं, फिर वो अज़र का जागना, तड़फना। तो मैंने कहा अम्मी जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कि आपको या मेरे घर में कोई ऐसी बात हो। तो मैंने रेगुलर टेलीविज़न तो मैं कर ही रही थी, तो मैंने अज़हर की मोहब्बत में, और सच जो बात है, मैंने अज़हर की मोहब्बत में थिएटर को खुदाफिज़ कहा। और अभी जब मैं कुछ दिन बीमार रही, कोई मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो अज़हर को अंदाज़ा हुआ कि रूबी जो है इसको ना कुछ ज़रूरत है कि ये कुछ करेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेलीविज़न तो कर रही थी, अपना यूट्यूब भी कर रही हूँ ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम करो। लेकिन वो एक थिएटर की वो जो कमी, वो जो कसक थी ना, वो मैं जिन दिनों में मैं थिएटर नहीं करी थी, मैं रात 10 बजे सो जाती थी, ठीक है। अब वो जब रात 1-2 बजे कोई फंक्शन या 2 बजे वाला कोई फंक्शन है, उसमें तो मैं जा ही नहीं सकती थी। मोस्टली हम लोगों के जितने भी फंक्शंस हमारे फ्रेंड्स के हैं वो रात इतने बजे ही होते हैं ना, थिएटर के बाद हम आपस में जो हमारे, तो वो मैं नहीं जाती थी। तो मैं इसकी कमी भी फील कर रही थी कि मुझे कहीं कुछ है, मैं अपने दोस्तों से दूर होती जा रही हूँ। फिर अज़हर ने मुझे, अल्लाह ज़िंदगी दे, इसमें गुलफाम भाई, डॉक्टर अजमल मलिक, और ऐसे झूठ बोलूं यूसुफ भाई, इन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, और इन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि आप प्लीज़ आपको काम करना चाहिए। और फिर अस्मा बुखारी साहिबा ने जब आके कहा कि थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है, जब उन्होंने कहा कि वल्गैरिटी से दूर होगा, और जब उन्होंने कहा टाइमिंग की पाबंदी होगी, तो फिर मैंने अज़हर से इजाज़त ली। मैंने कहा आप देख लें, जहाँ मुझे लगा ड्रामा वल्गर हो रहा है, जहाँ मुझे लगा ड्रामा गंदा हो रहा है, मैं उसी दिन मैंने प्रॉमिस किया मैं थिएटर छोड़ के आ जाऊँगी।
तो अभी इन 5 महीनों में तो मैं अपने रोल्स जो मेरे हैं मैं उनको एंजॉय कर रही हूँ, और अपने जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मैं बड़ा मज़ा ले रही हूँ। आप लोगों से देखें ना, कितना कितना अर्सा किसी फंक्शंस पे मुलाकात होती थी ना, अब मेरी आप लोगों से भी मुलाकात हो जाती है, हम लोग एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं। तो थिएटर एक ज़िंदा, एक ऐसी जगह जहाँ आप ऐसे खुश रहते हैं, आपका जी चाहता है कि मज़े से काम करें। पहले वाला माहौल वापस आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।